प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 132वें एपिसोड में लोगों से साझा किए अपने विचार। जल संरक्षण को लेकर जागरूक रहने की अपील। चंडीगढ़ में हुआ CLF लिटरेरी स्प्रिंग एडिशन 2026 का भव्य आयोजन। समकालीन मुद्दों, कला और साहित्य पर हुआ मंथन। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बेअदबी को लेकर सख्त कानून बनाने और कड़ी सजा के लिए कदम उठाने का किया ऐलान। कहा, कानूनी जानकारों से ली जा रही है सलाह। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण को लेकर जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और यह समय जल संरक्षण के संकल्प को दोहराने का है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर जल संकट से निपटने के प्रयास शुरू होने पर भी खुशी व्यक्त की। जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि अब जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 100 दिन से भी कम समय में आने वाला है और पूरी दुनिया का आकर्षण योग के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुगर का सेवन कम करने और खाने के तेल में 10% की कटौती करने की सलाह भी दी। कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आज चंडीगढ़ बापूधाम कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सतनाम संधू ने खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चल रहे युद्ध को लेकर कहा कि भारत इस चुनौती से एकजुट होकर लड़ेगा। साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्ग व लोगों को स्वस्थ रहने का भी निर्देश दिया। आज जब युद्ध चल रहा है गल्फ कंट्रीज में, तो उस समय जब हमारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल, असमंजस है, भय है कि हमारे जो 1 करोड़ भारतीय गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं या हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव बनेगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड समय की अपनी भारत की सफलता का जिक्र करते हुए आज इस सिचुएशन में लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि उन्होंने हमारे जीवन में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, शुगर कम खाने के लिए ऐसे बिंदु टच किए हैं जो हर भारतीय के जीवन से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में आई महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात की है ताकि महिलाएं अपना वर्चस्व दिखा सकें। साथ ही उन्होंने फिटनेस की भी बात की और योग करने के लिए भी प्रेरित किया। हम लोगों को योग भी करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर बाजारों में जंक फूड मिलते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए और हेल्दी वगैरह खाना खाना चाहिए, जैसे फ्रूट सलाद, खीरा वगैरह खाना चाहिए हमको। उसमें मैंने बहुत सारी बातें सीखी। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी बातें उन्होंने बताई और महिलाओं के लिए जो मोदी जी बोल रहे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पूरी ट्राई रहेगी मैं अपने आसपास की लेडीज़ों को जागरूक करूं उसके लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले समय में हुई बेअदबी की घटनाओं को लेकर सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले में इंसाफ पक्का करने के लिए कानून सख्त बनाकर और कड़ी सजा देकर अहम कदम उठा रही है। फतेहगढ़ साहिब में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कानून को और सख्त करने के लिए टॉप कानूनी जानकारों से सलाह ली जा रही है। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2008 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ 10 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिसके लिए कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सजा होगी। इससे कोई भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। खाड़ी देशों में बढ़ते वैश्विक तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों में रुकावट के कारण बाजारों में उत्पन्न हो रही अस्थिरता के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए भारत के वैश्विक संबंधों का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधान वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वर्चुअल बैठक के दौरान प्रत्येक राज्य ने अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा। उन्होंने आगे कहा कि जहां कुछ राज्य खनन या तटीय व्यापार पर निर्भर हैं, वहीं पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग और इसकी सीमावर्ती स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंधों का उपयोग अब 140 करोड़ भारतीयों के हित में किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ में लिटरेरी सोसाइटी द्वारा CLF लिटरेरी स्प्रिंग एडिशन 2026 का शनिवार को आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय साहित्यिक उत्सव में देश के जाने माने लेखकों, विचारकों और राजनेताओं ने समकालीन मुद्दों, कला और साहित्य पर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में रचनात्मकता सोच को बढ़ावा मिलता है। बहुत ही एक रचनात्मक पहल वो करते हैं कि जो लोग लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो उन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उन सबको एक मंच पर वो इकट्ठा करते हैं। और 2011 से ये प्रयास चल रहे हैं। इस तरह की जो पहल है, जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिल्म्स को प्रमोट करती है, इसको और शक्ति मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने भी जहां एक और साहित्य की महत्ता पर बात की, वहीं दूसरी ओर वैश्विक चुनौतियों और भारत पर उनके प्रभाव का भी जिक्र किया। जब मंच मिलता है तो ना सिर्फ वो प्रफुल्लित होती हैं बल्कि आगे भी उनका काम जो है वो और सुदृढ़ होता है। भारत सरकार और विपक्षी दल दोनों समन्वय से एक दूसरे से बातचीत करके राष्ट्र के बेहतरी के लिए निर्णय ले रहे हैं। तो उसमें किसी भी सामान्य राजनीतिक व्यक्ति को कोई ऐसी ऊंची टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो आहत हों। फेस्टिवल डायरेक्टर और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बतौर आयोजक अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने लेखकों की सराहना करते हुए कहा कि एक आयोजक के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि किस तरह लेखकों ने अपने मन की बात और समाज के सच को किताबों के जरिए पिरोया है। इसी मौसम में, बसंत ऋतु में, जाने माने ऑथर्स, राइटर्स, कवि, हम उनको यहाँ इकट्ठा करते हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन तो देखिए, जो सुनने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है कि किसकी रुचि किस चीज़ में ज़्यादा है। एक तरह से विस्तृत लाइनअप है और जिसका मैं समझती हूँ जिस तरफ रुचि होगी उसके लिए तो वही हाईलाइट सेशन होगा। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला से अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन जाएगी।
मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण है। उन्होंने यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या में बना भगवान श्री राम जी का दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर भारत का गौरव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अयोध्या की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। यहाँ से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आज ही मैंने नंदेड़ साहिब की यात्रा के लिए भी अप्रैल के अंतिम दिन में यहां से नंदेड़ साहिब के लिए भी एक ट्रेन रवाना होगी, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकें, उन तीर्थों के ऊपर अपने महापुरुषों को शीश नवा सकें। मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे के साथ अनुबंध किया है। उसके बाद आज पहली ट्रेन से 7 जिलों के 700 बुजुर्गों को भेजा जा रहा है। इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खान पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का वो सौभाग्य मिलना चाहिए। सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने का काम करता है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आज साल 2026-27 के चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से 2 पैनलों के बीच सिमटा हुआ है, जिसमें क्लब के भविष्य और पत्रकारों के हितों को लेकर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मैदान में इस बार 2 प्रमुख गुट दुग्गल ढल शर्मा पैनल व सूरा जोगिंदर भुल्लर अटवाल पैनल आमने सामने हैं। सूरा जोगिंदर भुल्लर अटवाल पैनल की प्रत्याशी आरती अग्निहोत्री ने कहा कि उनका पैनल बदलाव और नई कार्य प्रणाली के विजन के साथ चुनाव लड़ रहा है। इससे विकास और एकजुटता मुख्य मुद्दा है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर पत्रकारों की भारी भीड़ देखी गई। मतदान करते हुए पहुंचे पत्रकारों का कहना है कि वे किसी चेहरे को नहीं बल्कि विकास को वोट दे रहे हैं। जो जर्नलिस्ट हैं उनको हम डेमोक्रेसी का 4th पिलर मानते हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जो भी जर्नलिस्ट वोट करेगा वो इस चीज़ को पूरा ध्यान में रख के वोट करेगा। मतलब कि हमें ये है कि हमने पूरी मेहनत की और हम जीते। ये बिल्डिंग नहीं है, ये वैल्यू ने सारियां इत्थे पत्रकारी ਦੀਆਂ वैल्यू ने, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ वैल्यू ਨੇ। मैं चाਹੁੰਦਾ भी सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ कि मैं इस लिए कुछ वधिया करके जाऊंगा। मैं यहाँ आजकल कैलिफोर्निया में रहता हूँ बच्चों के साथ, और मेरे मन में था भाई बहुत देर होगी, 2 साल मेरे को आया नहीं गया। यार कि मैं स्पेशली इन्होंने दिनों च ही आना सी जो इतने इलेक्शन हो। इस बार चुनाव में केवल व्यक्तिगत जीत हार नहीं बल्कि क्लब की गरिमा और पत्रकारों के कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओबराय ग्रुप और स्प्रिंग एज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अमृतसर में एक विश्व स्तरीय आतिथ्य परियोजना के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पंजाब के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देगा। इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबराय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर तरनतारन रोड पर श्री हरमंदर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ट्राइडेंट होटल पहला ट्राइडेंट होटल ये पंजाब विच लैके आ रहे हैं और ये होटल अमृतसर आ रहे हैं। दरबार साहब तो कोई 3 किलोमीटर हैगा ये होटल और 3 एकड़ ते ये होटल बनेगा। 150 कमरियां दा ये होटल है, पर ट्राइडेंट नाम आना ही बड़ी वड्डी गल हैगी है पंजाब विच। पहला एक ओबराय होटल जरूर हैगा, वो भी इन्हां दे ग्रुप दा, पर ट्राइडेंट होटल ये पहला हैगा पंजाब विच।
उन्होंने जानकारी दी कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब के स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स पर डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।